हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप यू आर वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे होम एंड सेफ होम। सो फ्रेंड, जैसा कि आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो एक बहुत ही कन्फ्यूजन्स भरे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमेशा आपने सुना होगा कि बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स आपके आसपास आपको मिलिट्री वर्ड्स यूज करते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ कैंडिडेट्स आपको पैरामिलिट्री वर्ड्स बोलते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ आपको सीएपीएफ वर्ड्स ऐसा यूज करते हुए दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड सीएपीएफ। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं सीएपीएफ की जगह पैरामिलिट्री वर्ड यूज करते हैं, और पैरामिलिट्री वर्ड की जगह बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिलिट्री वर्ड यूज करते हुए दिखाई देते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि शायद आज मैंने कोशिश किया थंबनेल में कि आपको यूनिफॉर्म देखने की, बट आज हम लोग पूरा से डेप्थ में जाके इन चीज़ों को पता करेंगे कि आखिर मिलिट्री पैरामिलिट्री से कैसे डिफरेंट है, एंड वहीं पे पैरामिलिट्री सीएपीएफ से कैसे डिफरेंट है, इसे हेड कौन करता है और इसे मैनेज कौन करता है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं। सो गाइज, आई होप इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, और देखने के बाद आपके अंदर से जो भी कंफ्यूजन थे अभी तक, आप खुद शायद, हम और आप बहुत सारे कैंडिडेट्स इस शब्द को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप सही से इन वर्ड्स का यूज करेंगे कि कहाँ पे हमें पैरामिलिट्री वर्ड यूज करना है, कहाँ पे हमें सीएपीएफ, और किन सोल्जर्स के लिए हमें मिलिट्री शब्द का यूज करना चाहिए। सो काइंड हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड करने के बाद सबसे पहली चीज, आपको ये तीन वर्ड्स आपको कंप्लीटली देखने के लिए मिलेंगे। तो शायद आप इनको चीजों को देख सकते हैं कि आपको मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड सीएफ तीन वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं, ये तो आपकी हो गई यानी कि टाइप्स ऑफ मिलिट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग फोर्सेज को कितने टाइप्स में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसा कि हम लोग सोल्जर्स देखने क्या है, हम लोग जब देखते हैं तो हमें इस तरह के कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जैसा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएफएफ, एनएसजी, असम राइफल, हमें ये सब सोल्जर्स दिखाई देते हैं। बट गाइज, हमें ये डिफरेंस नहीं पता होता कि आखिर आर्मी को हम लोग मिलिट्री कहें, या फिर आर्मी को हम लोग पैरामिलिट्री कहें, या फिर आर्मी को हम लोग सीएफईएफ कहें, आईटीबीपी को हम लोग मिलिट्री कहें, या क्या कहें। तो आज इन सभी डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, और साथ ही हमें इन वर्ड्स का सही से यूज करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहली चीज गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीन शब्द हैं, ठीक है, मिलिट्री, सबसे पहली चीज मैंने कुछ कैटेगराइज किया है तीनों वर्ड्स का, और फिर इसके बाद हम लोग और चीजों को समझते हैं। सो गाइस, जैसा कि जो आपके मिलिट्री होती, तो मिलिट्री का मतलब होता है इट्स अ पार्ट्स ऑफ जो आपका डिफेंस है, गॉट इट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हें हम लोग मिलिट्री बोलते हैं, गाइट, ओके। तो आज से अगर ये शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं, अगर कोई आर्मी का सोल्जर है, या फिर नेवी का सोल्जर है, या फिर एयरफोर्स का सोल्जर है, तो वहां उनके लिए अगर हमें यूज करना है, तो वहां पे हमें मिलिट्री वर्ड्स यूज करना सही होगा, ये आपका सुटेबल होगा। सो गाइस, दूसरी चीज, इन्हें मैनेज कौन करता है और हेडेड कौन करता है। तो सबसे पहली चीज, हमें दो शब्दों को समझना चाहिए कि मैनेज्ड एंड हेडेड में क्या अंतर है। मैनेज्ड का मतलब होता है जो सैलरी वगैरह अलाउंस से रिलेटेड चीजें हैं, कौन इसे सैलरी प्रोवाइड करता है, एंड वहीं पे हेडेड का मतलब होता है कि इस मिलिट्री का हेड कौन होता है, यानी उन्हें ट्रेनिंग वगैरह कौन देता है। सो गाइस, जो आपकी मिलिट्री होती है, मिलिट्री का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको जो मैनेज एंड वहीं पे जो हेडेड करने का काम आपके करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आई मीन एमओडी। सो गाइज, इनको हेड एंड मैनेज्ड, ये डिफेंस मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में इन सभी चीज़ों को हेड एंड इनकी जो ट्रेनिंग करवाई जाती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो गाइज, हम लोग अब सेकंड की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सेकंड में आप देख सकते हैं चीज़ों को, आपका दिया हुआ है पैरामिलिट्री, गॉट इट। तो पैरामिलिट्री के अंदर जो वर्ड्स आपके कैटेगराइज किए गए हैं, तो वहाँ पे AR मतलब असम राइफल, SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आपको पता ही होगा कि जो SSF के, जो हमेशा आपने देखा ही होगा कि जब चाइनीज यानी अस्काई चीन वाले जब रीजन में, पेंगोंग सू लेक वाले में, हमेशा इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच आपका स्टैंड ऑफ होता रहता है। तो वहाँ पे जो SSF बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आर्मीज में। सो गाइड, कोस्ट गार्ड, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कोस्ट गार्ड को हम लोग मिलिट्री में कैटेगराइज करें या फिर पहला मिलिट्री में रखें। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ में हटा देना है
कि जो आपकी नेवी होती है ये आपके मिलिट्री के थ्रू आती है, मिलिट्री के अंडर आती है, और उन्हें लीड भी कौन करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बट जो आपकी कोस्ट गार्ड होती है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, और इनको जो हेड कौन करता है? बट हेड आपकी करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो गाइज ये शब्द आपको बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैनेज तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कर रही, बट जो हेड करने का काम यानी कि जो ट्रेनिंग वगैरह का जो पूरा काम करते हैं तो वहां पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। बट जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड चीजें पैरामिलिट्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। तो आई होप ये चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगे। थर्ड में हम गाइस चलते हैं, और थर्ड में जो सबसे बड़ी बात हम लोग सीएपीएफ की बात करते हैं। सो सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सो गाइस सबसे पहली चीज मैंने कुछ कैटेगराइज किया है कि सीएपीएफ के अंडर में कौन कौन सी जो भी आपकी जॉब्स आती हैं, तो आप चीज़ों को क्लियर से देख सकते हैं कि सीएपीएफ में आपका जो बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एसएसबी सुरक्षा सिक्योरिटी बल हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ गाइड। ओके गाइड, तो ये सीएपीएफ के अंदर में आती। बट इन्हें अगर देखते हैं कि मैनेज्ड कौन करता है, तो जो आपकी सीएपीएफ होती है मैनेज्ड भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, एंड वहीं पे जो इसको हेड कौन करती है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसे मैनेज्ड एंड हेड किया जाता है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमेशा आपने आईपीएस यानी जो इंडियन पुलिस सर्विस होते हैं, जो एसपी होते हैं, हमेशा आपको दिखाई देते होंगे कि हमेशा जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि की इनकी जो ड्रेस में आपको वहां पे इनको लीड करते हुए दिखाई देते होंगे। सो गाइज आपको पता ही होना चाहिए जो आईपीएस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो फोर्स के सबसे जो हेड माने जाते हैं वो आपके प्रमुख होते हैं आईपीएस। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने ये कोशिश किया था, और बात थोड़ा सा हम लोग मिलिट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा इनकी जो पावर से आप ये देखने की बात करेंगे, तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो मिलिट्री होती है यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी कि आपको हमेशा ही देखे होंगे कि ये डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों टाइप की होती है। इनमें दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं। जहां जरूरत है डिफेंसिव की वहां पे अपना डिफेंस दिखाते हैं, और जहां पे जरूरत है ऑफेंस की, जहां पे लड़ाई वगैरह वगैरह बैटल फाइट करनी होती वहां पे ये ऑफेंसिव का काम दिखाती। तो इसलिए मिलिट्री बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन मेघदूत से लेके हो चाहे फिर कारगिल में हो, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने जो भी वहां पे अंजाम दिए और अपने जो ऑपरेशन को इन्होंने कंप्लीट अपने टास्क को पूरा किया। बात करते हैं पैरामिलिट्री की गाइस। तो पैरामिलिट्री भी आप देखे होंगे कि इसका जो पर्पज है ये इंटरनल यूजेज के लिए इसका जो पर्पज यूज करते हैं, जो इंटरनेशनल यूजेज के लिए, वो चाहे फिर असम राइफल्स हो, चाहे फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हो, चाहे फिर कोस्ट गार्ड हो। सो इसे लीड भी एमएचए करती है, बट इसे जो ट्रेंड करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर में असम राइफल की जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। सो इस तरह से ये बात करते हैं जो आपकी सीएपीएफ। तो सीएपीएफ में गाइज आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है, जनरली ये क्या करती है कि जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज को वहां पे ये सर्विस देते हैं, सच एज जैसे बीएसएफ हो गई। तो बीएसएफ जनरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपने देखा ही होगा, बट यहाँ पे एक तो दोनों में इक्वलिटी है, मिलिट्री एंड यहाँ पे बीएसएफ में आपने देखा होगा कि आर्मी बीएसएफ दोनों काम आपकी बॉर्डर पे दोनों सर्विस करते हैं, बस इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस है आपका जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। सो गाइस जो बीएसएफ का काम क्या होता है, आईटीबीपी के एसएसबी, मेनली जो 3 फोर्सेज होती हैं ये क्या होती हैं कि जनरली इनको बॉर्डर वाले रीजन में लगाया जाता है। तो ये लोग काम क्या करते हैं, ये लोग काम क्या करते हैं कि जो बाहर से जो इलीगल जो स्मगलिंग होती है और जो इंक्रोचमेंट्स होता है और जो बॉर्डर में लोग इंटर्स करते हैं, तो उनका काम बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी अपनी अपनी जगह पे करती है। सीआईएसएफ का जो यूज होता है आपको पता ही होना चाहिए, इंटरनल ड्यूटीज एरिया में इसको यूज करते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए आपके एयरपोर्ट्स वगैरह में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी औद्योगिक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो वहां पे जो सर्विस देने का काम, जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है वो आपकी सीआईएसएफ करती है। सो गाइज और वहीं पे जो आपकी सीआरपीएफ होती है, सीआरपीएफ का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सो गाइज ये क्या होती है, एक तरह के इंटरनल ड्यूटीज के लिए इनका यूज किया जाता है। आप हमेशा देखे होंगे जो भी नक्सलाइड रीजन होते हैं वहां पे आपकी हमेशा डिप्लॉयड होती है, तो आपकी वहां पे सीआरपीएफ आपकी वहां पे फोर्सेज को, वहां पे सीआरपीएफ के जो भी कमांडोज वगैरह को वहां पे डिप्लॉयड करते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से अपने ऑपरेशन को, अपने टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको पता ही होना चाहिए। और इसके बाद आपने गाइज बहुत सारा सुना होगा,
मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पैरा कमांडोज का नाम सुना होगा, घातक कमांडोज का नाम सुने होंगे आप लोग, बॉस कोबरा कमांडोज का नाम सुने होंगे। ये भी आपके अब ये भी आपकी पैरा मिलिट्री के अंदर में आती है और ये भी बहुत ही ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। तो आई होप ये सब आपको थोड़ा से जो माइनर वर्ड्स हैं आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड सीएपीएफ। तो आई होप इन चीज़ों को आप सही से यूज करें और यूज करने वाले वर्ड्स भी हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर मिलिट्री शब्द कहाँ पे यूज करना चाहिए, आखिर क्यों यूज करना चाहिए, पैरामिलिट्री हम कहाँ पे यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए, और सीएपीएफ किन किन फोर्सेज में और किन सोल्जर्स के लिए हमें यूज करना चाहिए। तो आई होप ये डाउट्स क्लियर कोशिश करने की कोशिश मैंने की। तो आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम लोग किसी नए न्यूज के साथ मिलते हैं और ऐसे आपको आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी मुझे ज़रूरत लगे कि आपको यहाँ पे डाउट्स हो सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।